एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। लोग ये कहते हैं ना कि गुरु की कोई कृपा नहीं होती है या जितने भी साधु महात्मा हैं वो ढोंगी हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार ना पूरा देखना, आपका ना जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। कहते हैं ना कि गुरु की जहाँ जिस पर भी कृपा हो गई ना वो निहाल हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता है ना, जो सीधा है भोला है कुछ भी नहीं जानता, जब गुरु की कृपा होती है ना तो वो सीधे भगवान से मिला देते हैं, उनका उद्धार करा देते हैं। आप ना इस वीडियो को देखना, आपको ना बहुत आनंद और अनुभूति होगी कि हाँ भाई जब गुरु की कृपा होती है ना तो सब कुछ मिल जाता है, बस विश्वास होना चाहिए गुरु पे। तो चलिए वीडियो पर। सुगंधी आ जाए, गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं, सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया, तभी देख रहा है भोंदू पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी। कहते हैं कि जब गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए तो भगवान स्वयं चल कर आते हैं। आपने देखा कि भोंदू से मिलने के लिए कृष्ण भगवान नंद नंदन भोंदू से मिलने के लिए आए हैं, और वो भी गैयाओं के साथ। तो जब हम गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें क्या नहीं मिल सकता, ये तो सिर्फ भगवान ही आए हैं। हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करें। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि भोंदू से भगवान बात करते हैं या नहीं। ये दृश्य देखकर के हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू। ऐसी जब हम कथा देखते हैं तो हमारा मन अक्सर, हम अपने मन को उस जगह ले जाते हैं जहां भगवान आए हैं। अब जैसे हम ये कथा देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम भी कहीं पीछे कोने में छुपकर ये भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे होंगे। तो हम उधर हैं या नहीं इसका तो हमें कोई नहीं पता, लेकिन हम इस कथा को देखकर ज़रूर आनंद हो रहे हैं, क्योंकि गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि भगवान आ चुके हैं और भोंदू से क्या बात कर रहे हैं। आइए आगे वीडियो में देखते हैं और इस कथा का आनंद जरूर लेते हैं, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है?
बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगो? बोले हाँ बहुत अच्छा लगो। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम मोए ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसो रूप बताया वैसो ये आपको, तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मोको आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम ते, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो मुँह खानो भी, वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुँह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं ते आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल ते नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू आपने देखा कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करके भोंदू को भगवान के दर्शन हो गए। ये भांडीर वन की कथा है, और आप भांडीर वन में देखते हो कि एक बहन अब भी वहाँ पर सेवा करती हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। जय सिया राम।